उसका 3 अध्याय और 27 पद। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। यूहन्ना ने उत्तर दिया, और क्या उत्तर दिया? जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए उसको कुछ नहीं होगा। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ भी नहीं पा सकता है। और ये बात कही गई है किसके लिए? अगर आप इस वचनों को पहले से देखोगे तो ये कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के लिए, और कोई और नहीं। कुछ फरीसी लोग आते हैं, याजक लोग आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे रब्बी, जिसकी तूने गवाही दी थी वो क्या कर रहा है? देख, यर्दन के पार जाकर के वो क्या कर रहा है? बपतिस्मा ले रहा है। और अब यूहन्ना का उत्तर आता है और यूहन्ना कहता है, जब तक मनुष्य को ऊपर से, अरे बोलो, ऊपर से स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ भी। आज आपकी सोच कैसी है? आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि एक जगह बाइबल में लिखा है कि जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उससे वो फलवंत होता है, उसकी बढ़ती होती है। पर हग्गई में लिखा है कि तुम कौन सी थैली लेके चलते हो? आप मेहनत तो करोगे, पर क्या होगा? आप रखोगे किसमें? क्यों? क्योंकि जब तक से ऊपर से अनुग्रह ना हो, जब तक ऊपर से आपके हाथों पे आशीष का हाथ ना आ जाए, जब तक ऊपर से आप को परमेश्वर ब्लेस ना कर दे, तब तक आपकी कमाई, आपका जीवन आशीषित हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है, अपनी मेहनत के बजाय, मेहनत तो करनी है, पर मेहनत के बजाय भरोसा हाथों पे ना रख करके भरोसा किस पे रखना पड़ेगा? उस स्वामी पे रखना पड़ेगा जिसने सब कुछ बनाया है। मरकुस रचित सुसमाचार में चलें जरा, और वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 10वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और यहां पे एक धनी युवक की जो है कहानी आती है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। 17 पद में कहता है, वहां पे जो है, जब वह वहां से निकल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। कैसे आया? कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी तेजी से दौड़ते हुए चले आते हैं, और यीशु मसीह ने एक और ऐसा उदाहरण दिया था कि कुछ बीज जो है कहां बोए जाते हैं? बंजर जमीन पे, है ना, सड़क के किनारे, कुछ झाड़ियों में, कुछ उपजाऊ भूमि में। तो कुछ ऐसे ही हैं जो क्या करते हैं? सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास तुरंत दौड़े हुए चले आते हैं। ये व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के पास तुरंत दौड़ के आता है कि हाँ जा रहा है, और ये दौड़ करके आता है और आकर के क्या पूछता है? आया और उसके आगे क्या किया? घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। कि मैं तो ये तो कब से कर रहा हूँ? जब से अपने होश में आया हूँ, उस बचपन से निकल करके, जब मैं एक बालक से निकल करके जवानी में चलने लगा, तब से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मानता हुआ चला आया। मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ।
तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे क्या किया? जब भी कोई यीशु के पास आता है तो यीशु मसीह क्या करता है? उससे प्रेम। क्यों? कुछ तो है उस बंदे के अंदर, तभी वो उसके पास तक आ रहा है। उस पर दृष्टि करी और उससे क्या किया? प्रेम किया। पर यहां से प्रेम अभी सिद्ध नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात है। और यहां पे आगे क्या कहता है? तुझमें एक बात की घटी है। हालेलुया। क्या कहा? तुझमें एक बात की घटी है। तुझमें एक बात की क्या है? घटी है। और वो घटी क्या है? जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे दे। आहा। जो कुछ तेरा है उसे क्या कर दे? बेच दे। और जो माल तेरे पास आएगा बेचने के बाद उसको सबको कहां लुटा दे? कंगालों को दे दे। यीशु मसीह ने अपने पास मांगा? अपने पास मांगा क्या? कुछ काम करने के लिए बोला कि तू ये कर, तेरे पास में बहुत है तो एक काम कर ले। नियम तू मान रहा है, पर इसका मतलब इस आदमी ने नियम सारे मान रहा है पर कभी भी कंगालों को दिया। आगे चले जरा इसमें। इस कहानी को मैं इसलिए आपको पढ़वा रहा हूं ताकि आप इसके एक एक भेद को समझ जाए। जी। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे कहां मिलेगा? धन तो यहां का चाहिए। स्वर्ग की दौड़ तो उसने अभी किस बात के लिए करी थी? अनंत जीवन पाने के लिए, हमेशा की जीवन पाने के लिए। ये स्वर्ग के धन की बात नहीं करी थी उसने। पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यहां के धन को क्या कर? बेच दे और कंगालों को दे दे। ठीक है। पर मेरा टॉपिक ये नहीं है प्रियो, मैं आपको और थोड़ा सा लेके चल रहा हूं जरा। जी आगे चलें। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। आप और मुझ में से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जैसा ये था। ये कैसा था? बहुत धनी था, पर नियमों को मानता था, आज्ञाओं का पालन करता था, पर उसके बावजूद भी इसका कभी भी हृदय जो है किसी के लिए उमड़ा नहीं है। उसके बाद भी इसका जीवन जो है किसी के लिए आशीष का कारण नहीं ठहरा है। ये अपने आप में आज्ञा पालन कर रहा है, ये अपने आप में जीवन को जी रहा है और अपने आप में ही खुश हो रहा है। ये और इसके माँ बाप और इसका परिवार, ये सिर्फ वहां तक सीमित है। इसके आगे ये कहीं तक भी सीमित, कहीं तक भी इसकी पहुंच नहीं है। हाँ, लोगों को मालूम है ये बहुत बड़ा धनी आदमी है। मंदिर को नहीं छोड़ता, माता पिता का कहना हमेशा सुनता है, मतलब सारी चीजें कर रहा है, पर इसका हृदय कभी दूसरों के लिए उमड़ा नहीं है। तो सवाल उठते उठते पहुंचता है, यीशु ने क्या कह दिया जब ये शोक करता हुआ चला गया? यीशु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। यीशु मसीह ने खुद अब्राहम को के द्वारा, अगर हम सोचें, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने का वादा किया और बढ़ाया उसको और फलवंत किया, और बाइबल कहती है कि वो क्या हो गया, यहाँ तक कि राजा लोग भी उससे डरते थे, यहाँ तक कि क्योंकि उसके पास में धन संपत्ति बढ़ती चली गई, पर उसका मन कभी उस धन संपत्ति पे नहीं लगा। याकूब का टाइम आया तो वो भी बढ़ा, और यहाँ तक कि उसके बेटे आइजैक जो था उसको लोगों ने, राजा लोग क्या कहते थे, भाई संधि कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर दें, क्योंकि डरते थे उनसे। वो इतने बढ़ते चले गए। एक सिर्फ घर से कैसे निकले थे? बिना किसी चीज़ों के, लेकिन परमेश्वर ने उनको बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक बढ़ा दिया, पर उनका दिल दिमाग कभी भी धन संपत्ति पे। इसका मतलब धन संपत्ति बुरी नहीं है, पर उस पे मन लगाना वो बुरा है। क्योंकि वचन कहता है
पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। और जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। और ये यहां पे कह रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब तक किसी को स्वर्ग से आशीष ना दी जाए, जब तक किसी को स्वर्ग से अथॉरिटी अधिकार ना दिया जाए, जब तक किसी को स्वर्ग से वो सामर्थ्य ना दी जाए कि वो काम कर सके, जब तक किसी को स्वर्ग से वो अभिषेक ना दिया जाए कि वो मेहनत कर सके या परमेश्वर के काम को कर सके, तब तक वो कर नहीं सकता। तो करना क्या है? सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज बताया प्रभु ने, पर धनवानों का, कौन से धनवान? जो धन पे भरोसा रखते हैं, उनका निकलना बड़ा कठिन है। सो वो आज मैं और आप इतने धनी ना हो करके भी उसके बावजूद हमारे धन पे मन क्या है? लगा रहता है। ये तो स्वाभाविक है। इतना धन था, अब तक राजशाही में जिया है और बेच देगा, कंगालों को दे देगा, तो खुद कहाँ जाएगा? इसका तो स्वाभाविक है। लेकिन आप और मैं तो कोई भी राजशाही में नहीं जिए, उसके बावजूद हमारा मन जो है किस पे रहता है? धन पे रहता है। तो प्रियो, हम कितने, हमारे लिए कितना खतरनाक है कि अगर हमारा ध्यान सिर्फ हमारे काम, हमारा ध्यान सिर्फ हमारे धन, सिर्फ उसी पर रहेगा जो आज है, और बाइबल कहती है उसको चोर भी ले जाता है, उसको काई भी खा जाती है, उसको जो है चोर सेंध मार जाता है, कीड़े खा जाते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है, और हेल्थ खा जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, और उसको वो सब खत्म हो जाता है। उसके बावजूद हमारा ध्यान कहाँ पे रहता है? इसी धन पे रहता है। आज परमेश्वर मुझसे आपसे एक ही बात कहना चाहता प्रियो, स्वर्ग का वो अभिषेक अपने जीवन में ले लीजिए, मेहनत करिए, लेकिन उस मेहनत से निकले हुए फल पे अपना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान लगाओगे तो फंस जाओगे बुरे तरीके से। हमारे परिस्थितियों में से ना बाहर निकलने का कारण क्या है? यही है क्योंकि हमारा मन सिर्फ उसी पे लगा है, उसी परिस्थिति पे लगा है, इसलिए हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अगर मैं और आप वास्तव में आशीषित होना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आशीषित होना चाहते हैं, तो जरूरी है यीशु के इस वचन को समझना, क्योंकि दोनों जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने ही यही बात कही है, जब तक स्वर्ग से ना मिले। और अब यहां पे इसका 27 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, मरकुस 10 उसका 27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देख करके कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से ये नहीं हो सकता है प्रियो, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, उससे सब कुछ हो सकता है। जब उसी से सब कुछ हो सकता है तो फिर नजरें किस पे हैं भाई? है? जब करना ही उसने है, फिर नजरें किस पे हैं? सो इसलिए बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं तो उसने कहा तू आज्ञाओं को मानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है। जब एक रब्बी आया, याजक आया, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही। और जब एक और रब्बी ने आकर के प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू अब प्रभु अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे प्राण और पूरे शक्ति के साथ क्या कर? प्रेम कर। सबसे पहली और मुख्य आज्ञा यही है प्रियो। आप मेहनत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करिए पर परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर को सबसे पहले रखिए। और अगर आप परमेश्वर को सबसे पहले रखेंगे तो आपके काम फलवंत होते चले जाएंगे। काम फलवंत ना होने का कारण सबसे बड़ा यही है,
आप मेहनत करते, हग्गई की पुस्तक में लिखा है हम मेहनत करते लेकिन पाते नहीं है। चलिए उस पद को भी एक बार हम देख लें और क्रूरी शाह के मुंह से पहला अध्याय उसका 5वां पद, 6ठे पद से बल्कि कहता है तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा है। क्यों? कारण क्या है? ये आगे पढ़ो जरा, हग्गई की पुस्तक, ये आपको 1094 पेज नंबर। क्या कहता है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हाँ, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते हो लेकिन पेट भी नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। और तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। परंतु गरमाते नहीं हो। इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इसका मतलब क्या है? 9वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। परंतु देखो हम बड़ी आशा के साथ तो मेहनत कर रहे हैं पर क्या है, बहुत थोड़ी निकल के आ रही है। जितना आना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है। इसलिए इसके अंदर जो छिपा हुआ भेद है सुन लीजिए जरा उसको जी। और जब तुम उसे घर ले आए, जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। ओ शानी में खोरे ले गई यीशुआ। मतलब तुम मेहनत कर लिया, सब कुछ कर लिया, ले भी आए और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको उड़ा दिया। तो विरोधी शैतान नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब हम सही तरीके से न चलते, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते तो कोई और नहीं, परमेश्वर ही क्या कर देता है? उड़ा देता है। बस इतना देगा ताकि पेट भर सके, क्योंकि रोज की रोटी का वादा किया है। समझ रहे मेरी बात? अब रोज की रोटी का वादा किया है पर बाकी को क्या कर देता वो? क्यों? क्यों मनोज भाई? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नियम को नहीं समझ रहे हैं। हम परमेश्वर का नियम कहता है जब तक मनुष्य ऊपर से प्राप्त ना करे वो आशीषित नहीं हो सकता। ऊपर से आशीष आना जरूरी है, ऊपर से ज्ञान समझ का आना जरूरी है, ऊपर से परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता कि थोड़े में आप ज्यादा काट लो। मनुष्य से ये बात नहीं हो सकती। मनुष्य तो ज्यादा बोएगा और तब ज्यादा काटने की कोशिश करेगा। पर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर की बात यह है कि वो जहां बोता नहीं है वहां से भी वो काट लेता है। सो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर प्रियो, आज मुझको और आपको आगाह करना चाह रहा है कि हम उसको पहला स्थान दे दें। और पहला स्थान अगर हमने दे दिया तो परमेश्वर आपके, हम कई बार करते रहते ना, चल शैतान यीशु के नाम से निकल। शैतान हो तो जाएगा, है तो हमारी अनाज्ञाकारिता, है तो हमारी इग्नोरेंस। क्योंकि जब हम अज्ञानता में जीते हैं या कई बार ढीठ भी हो जाते हैं या कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो कोई और नहीं, परमेश्वर क्या करता है? फिर हवा को भी उड़ा दे, चल। फिर स्वास्थ्य को भी ऐसा कर देगा, कोई बात नहीं, लाए ज्यादा
स्वास्थ्य में सब, बीमारी सब क्या कर देगी, पैसे को उड़ा ले जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने किस पे भरोसा नहीं रखा। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसको पहला स्थान दे, अपने कैसे, पूरे मन से, पूरी शक्ति से और पूरे प्राण से, अगर हम उसको पहला स्थान दे प्रियो, तो क्या होगा? परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। अगर बदली नहीं जानी है तो सोच लीजिए कि आपके जीवन का पहला स्थान कौन है, आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप जीवते परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं प्रियो, इसलिए जरूरी है उसी को पहला स्थान देना। और जब आप उसको पहला स्थान देंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, उससे बात करेंगे और उससे कहेंगे प्रभु मेरे काम का भी स्वामी तू ही है, उससे कहेंगे मेरे जीवन का स्वामी भी तू ही है, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपके विरोध में उठने वाले सारे तीरों को दूर कर देगा। भाई से बात कर रहा था अभी, बंधन तो टूट गए लेकिन आशीष अभी भी नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं सोचो कि नहीं क्या किसी ने दुष्ट ने कुछ कर दिया, किसी का कुछ करा हुआ तो नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। अब परमेश्वरी विरोध में खड़ा है, शांति देके बैठा हुआ है, अकाल के बीच में खिला रहा है, पर भरपूरी आने नहीं देगा जब तक कि सही दिशा में ना आ जाए, जब तक कि हम उसके सामने टूट करके उसके साथ अपने संबंध को ठीक ना कर लें, परमेश्वर को पहला स्थान देना ना सीख जाएं, तब तक अब कोई भी आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो बात आपसे नहीं हो सकती, जो बात मुझसे नहीं हो सकती, जो बात बैठे हुए यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं हो सकती, जो बात संसार के किसी व्यक्ति से नहीं हो सकती, वो प्रभु से हो सकती है। हालेलुया। सो अपना भरोसा उस पर रखें, अपने जीवन को उस पर रखें और वो आपको आशीषित करेगा। और वो तब वो क्या कहता है, अभी तो उसने कहा कुछ तो दुष्ट को ले जाने देता है, और खुद कह रहा है कि जब घर ले आया तो तब क्या किया, मैंने उड़ा दिया उसको। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, यीशुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है इसी हगई में 15 पद कहता है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर भी रखा ही नहीं गया था। मतलब क्या है? आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। आपको मुझको आज्ञा पालन के द्वारा, आपको मुझको परमेश्वर को पहला स्थान देने के द्वारा आप परमेश्वर के मंदिर को क्या करते जाते, बनाते जाते हैं। लेकिन अगर अनाज्ञाकारिता है तो आपका जो जीवन परमेश्वर का मंदिर है ये बनता नहीं है प्रियो। इतना तो मिलेगा कि खा पाओगे, क्योंकि इसका वादा उसने किया है, लेकिन भरपूरी में आ जाओ ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है उसके इस आज्ञा पालन को मान लेना कि उससे हट करके हम कुछ ये कर ही नहीं सकते। तो जरूरी है कि हम उसको अपने हाथों में उसको जो है अपने आप को उसके हाथों में समर्पण कर दें पूरे तरीके से, और अपने जीवन को बनाना शुरू करें। पत्थर पे पत्थर रखना शुरू करें। आज्ञा पालन के द्वारा, उसको अपने सम्मुख रखने के द्वारा हम मानते चले जाएं, और परमेश्वर आपके जीवन को एक मंदिर के रूप में तैयार करता चला जाएगा। और जब परमेश्वर का मंदिर तैयार होने लगता है तो परमेश्वर उसमें वास करता है। हालेलुया। अगर मंदिर डेवलप नहीं है तो क्या परमेश्वर वास करेगा उसमें? पहले मंदिर को डेवलप होना है, पहले आपके जीवन को डेवलप होना है, और जब जीवन डेवलप होगा तो परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करेगा। आमीन। याद रख लीजिए। और जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो भरपूरी आती है।
हालेलुया। भरपूरी आती है, पर उससे पहले परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहता है अपने मंदिर के रूप में। ये यही कह रहा है, क्योंकि जब तक पत्थर पे पत्थर नहीं रखा जाता, जब तक आज्ञा पे आज्ञा मानी नहीं जाती, जब तक हम परमेश्वर को पहला स्थान दे के नहीं चलते, तो क्या होता है? चलिए पढ़िए आगे क्या कहता है। 16 पद। उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तो 10 ही पाता था। मतलब 50% ही मिल रहा है मेहनत का जो है। लेकिन जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेतों को लू और गेरोई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। बहुतों के जीवन का यही हाल है, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। लेकिन परमेश्वर आगे कुछ कहता है, यहोवा की यह वाणी है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। हालेलुया। किसी के लिए तो ये भविष्यवाणी भी है ना। इस परिस्थितियों में रहते हुए भाई को जो है, इनके परिवार को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। ये आपके जीवन के लिए है, भविष्यवाणी भी है। क्या कह रहा है? जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष हालेलुया। परमेश्वर वादा तो कर रहा है, पर इस काम को परमेश्वर ही कर सकता है। आपकी सोच विचार, आपकी मेहनत इसको रंग नहीं ला सकती। अगर इस पर आशीष पानी है, तो आपको जानना पड़ेगा इस बात को कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। और वो कुछ और नहीं चाहता कि आपके संबंध परमेश्वर के साथ कैसे हो जाएं, गहरे हो जाएं। आप उसको पहले अपने सम्मुख रखना सीख जाओ। भजनकार कहता है, मैंने अपने परमेश्वर को के वचन को कहां पे रख छोड़ा है? अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि उसके विरुद्ध में पाप ना करूं। और परमेश्वर मेरे दाहिने रहता है। परमेश्वर को अपने दाहिने लेके चलना शुरू कीजिए। और जब परमेश्वर को दाहिने लेकर के आप चलना शुरू करोगे, प्रियो, प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन। उसको पहला स्थान दीजिए। आपके जीवन, यहाँ पे कई ऐसे हैं जिनके जीवन में वो पहला स्थान नहीं है। और अगर पहला स्थान नहीं है तो प्रियो, मेहनत करोगे पर आप आशीष नहीं पा पाओगे। अगर आशीष से पानी है तो उसको पहला स्थान देना है, ताकि आशीष से आ जाए, ताकि परमेश्वर आपको पढ़ाए। और याद रख लीजिए, क्योंकि जो आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। सो इसलिए हर पल अपने जीवन में हम परमेश्वर ही को पहला स्थान दें। और जब परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, प्रियो, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आमीन।